हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम एसएससी जीडी के नेक्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जिसमें देखो आपको दिया गया है एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट की बात कर रहा है। ऑफर सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो जैकेट का विक्रय मूल्य पूछा है आपसे कितना है। तो देखो, जब भी आपको अंकित मूल्य दिया जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 800 पर उसने एक 10% की छूट दी है तो 90/100। एक 5% की छूट दी है तो 95/100। कैलकुलेशन करेंगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो खत्म हो जाएगा। देखो, 5 से ये 19 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। अब मेरी कैलकुलेशन जो बची है वो 4 इंटू 9 इंटू 19। तो देखो, 19 निम्मा होता है 171 इंटू 4। तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हासिल 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6, यानी 684 रुपये में वो बेच देगा। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम इसे रेशियो में लिख कर सकते हैं। जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10% की छूट देगा तो 10 का सामान वो कितने में बेच देगा, 9 में। 5% की छूट का मतलब होता है 5% का 1/20, यानी 20 के सामान को वो कितने में बेच देगा, 19 में। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये जो MRP है इसकी वैल्यू 800 रुपये। तो देखो, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो वही कंडीशन बनती है 9 इंटू 19। आप जैसे भी चाहो कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 684। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 95 रुपये पर लीटर है और उसे 110 रुपये पर लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। यानी वो खर्च को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे समझना कि पहले वो 95 रुपये पर लीटर की बात कर रहा है, अब वो कितना हो गया, 110 रुपये का हो गया। अब उसने देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप अनुपात भी ले सकते हो। 5 से ये 19 बार कट जाएगा, 5 से ये 22 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो, उसने कहा है कि वो पहले जितना ही खर्च करना चाहता है। कितना खर्च करना चाहता है, पहले जितना। तो पहले वो कितना खर्च कर रहा है, 19। अब भी कितना खर्च करना चाहता है, 19। लेकिन देखना, क्या उसे वस्तु जो है वो समान मिलेगी, यहां से यहां तक का कुछ चेंज हुआ। तो देखना कितना चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, यानी 3 रुपए अब भी क्या है, कम है। किस पर, 22 पर, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 300/22। तो देखो, 2 से ये कट जाएगा 150 और 2 से ये कट जाएगा 11। 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11, बचेगा कितना, 4, 11×3 = 33, बचेगा कितना, 7/11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दोबारा से ध्यान दो, अगर देखो थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो दोबारा से समझना। देखो क्या दिया हुआ है कि 95 रुपये का था, उसने 110 कर दिया। तो मैंने 5 से ये 19 बार कट गया, 5 से ये 22 बार। अब उसने कहा खर्च को पहले जितना, पहले कितना था, 19 था, अब भी वो कितना रखना चाहता है, 19। लेकिन देखना, चीनी का जो हो, चीनी हो या पेट्रोल हो, उसका भाव कितना है, 22 रुपये पर लीटर। तो 22 रुपये पर लीटर है, 19 लेकर जा रहे हो तो 3 का कम मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 3 रुपये का। अब 3 रुपये किसकी वजह से कम मिल रहा है, 22 की वजह से, तो अपॉन 22 इंटू परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100। अब देखो, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 300 और बटे में दिया है 22। 300 को अगर आप विभाजित करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 से 150 और 2 से 11। तो 11 का भाग देना इसमें, तो 11 कम 11, बचेगा कितना, 4, 40 हो जाएगा। तो 11×3 = 33, बचेगा कितना, 7/11। आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, इफ 3x 12 एंड 2x + 7 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। यानी ये जो संख्या है वो किस में है? समानुपात में है। तब आपसे पूछ रहा है 6x की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये 3:x समानुपात 12:2x + 7। तो देखो, बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा होता है, अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा होता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें 3 × 2x + 7 से मल्टीप्लाई करना है। और ये समानुपात में है तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? तो ये देखो 12 × x किसके बराबर रहेगा? 12 × x। तो देखो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ ये 4x है, तो इधर जाएगा तो कितना रह जाएगा? 2x = 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमें? 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3.5 × 6, तो 6 पंजे 30 की 0, हासिल में कितना हो जाएगा? 3, 6 × 18 और 3 21। तो कितना आंसर हो जाएगा? 21। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो क्या दिया है, 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः चाल उनकी दे रखी है 36 किमी प्रति घंटा और 54 किमी प्रति घंटा से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों तो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे? जैसे ध्यान देना, यहाँ उसने ट्रैक की बात की है, एक वृत्ताकार ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का ट्रैक है। जैसे मान लो ये एक वृत्ताकार ट्रैक है। अब इसमें उसने कहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक x है और एक y है। जैसे मान लो x इधर दौड़ रहा है और y इधर दौड़ रहा है। इसका मान दिया गया है कि इस वृत्ताकार पथ का मान जो है वो 625 मीटर है। तो देखो, जब भी ये अपोजिट दिशा में दौड़ेंगे तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। 36 और 54 अगर जोड़ेंगे, देखो 36 और 4 40, 40 और 50 90, टोटल चाल कितनी हो जाएगी? 90। लेकिन देखना, ये जो दूरी है वो मीटर की है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5/18। तो 18 से ये 5 बार, 18 पंजे 90। अब देखो बटे में कितना हो गया? 25। ऊपर कितना है? 625। तो 625 बटे 25, जब मैं इस 25 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। यानी ये 25 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कौन की बात कर रहा है? यानी ये शंकु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शंकु की बात की है आपसे। और कहा है कि उसकी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो ये आपका एक कोन है और इसमें आपको हाइट दी गई है कि 24 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। और देखो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यहां से इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, जो कि कितनी है? 25। अब आपसे पूछा है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कौन का? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो पाई का मान दिया हुआ है 22/7, एल का मान यानी एल है स्लैंट हाइट जो 25, लेकिन आपको आर का मान नहीं दिया है। किसका मान नहीं दिया है? आर का। तो देखो ये 24 और ये 25 दिया है, तो आर का मान आप निकाल सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि आर का मान निकालने के लिए कर्ण का वर्ग 625 माइनस लंब का वर्ग
576 घटा देंगे तो घटाने के बाद ये कितना बचेगा, 625 में से 576 घटाना है तो 49, 15 से 7 सॉरी यहाँ 125 और 576, तो देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4, तो कितना रह जाएगा 49, और 49 का मान कितना हो जाएगा 7। तो इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी निकलेगी 7। या फिर आप ट्रिपलेट भी ध्यान रख सकते हो, 7, 24, 25 आपस में ट्रिपलेट्स होता है, तो 7 से देखो 7 कट जाएगा तो 25 दूनी 50 की 0 कैरी कितना रहेगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो आंसर क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 550। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाज्य कर सकती है वह x है। तो 121 माइनस एक्स का मान आपसे पूछा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो हम किस तरह से करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहां दो संख्याएं हैं और विभाज्य करने की, विभाजित हो जाए ये पूछ रहा है, तो विभाजित जब हम करते हैं तो उसका मान होता है HCF। क्या होता है HCF। तो हमें इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड करके करो या फिर देखो गुणनखंड करोगे तो ये बड़ी संख्या है तो आप इन दोनों का अंतर ले लो। तो 2040 में से 1560 घटा दो तो देखो 40 में देखो 14 में से 6 जाएगा 8, यहां रह जाएगा कितना 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 480 रह जाएगा। अब इस 480 के आपको गुणनखंड काटने हैं, तो देखो 480 को पहले 48 इंटू 10 में तोड़ लो और इस 48 को आप तोड़ लो 16 इंटू 3 और 10 को तोड़ लो 2 इंटू 5। अब देखो दो दो के पेयर करते तो 32 यानी 2 की पावर 5 हो जाती, लेकिन हमें पेयर नहीं बनाने हैं, हमें तो ये देखना है ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे क्यों ना पहले मैं 32 की बजाय 16 से भाग देकर देखता, तो मुझे 16 से भाग देना है कितने में 1560 में। तो देखो आपको ये इस तरह से इंडिविजुअल भाग नहीं देना है, ये अब चीजें छोड़ दो, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करना, लेकिन समझना है तो समझो एक बार, क्योंकि हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस में प्रॉब्लम रहेगी क्वेश्चन में। तो देखो 16 से भाग देता तो 16 धाड़े 160, 16 निम्मा 144, तो 9 बार चला जाएगा 144, कितना बच जाएगा तो यहां से 12 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, अब 0। अब 16 का भाग 120 में कभी भी नहीं जाता, तो इसका मतलब ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। अब 16 से नहीं कटेगी तो ये 32 से भी नहीं कटेगी, या अब कटेगा किससे, तो देखो इसमें से आपको 16 हटाना है, न कि 2 की पावर सभी, क्योंकि 2 की पावर 5 है और मुझे पता है 2 की पावर 4 से भाग नहीं जा रहा, तो 2 की पावर 3 से तो जा सकता है, ये तो मैं चेक कर सकता हूं, तो मैं 8 से इसे चेक करूंगा। और 8 का नियम मैंने क्या लिखाया है आपको कि अगर आपको कभी भी ये 8 से चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके लिए बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। 8 का चेक करने के लिए आपको ये जो तीसरा अंक है, ये तीसरा वाला अंक जो है इसे देखना है ये सम है या विषम है। ये तीसरा अंक जो है वो सम है या विषम है। अगर विषम है तो लास्ट के जो 2 अंक हैं उसमें 4 जोड़कर 8 से भाग दे दो, तो 60 में 4 जोड़ूंगा 64, 64 में 8 का भाग चला जाता है, तो HCF मेरा 8 हो जाएगा। अब देखो इस संख्या को भी मुझे 8 से चेक करना होगा, देखो तीसरा अंक कैसा है सम, सम है तो लास्ट के 2 अंकों में सीधे सीधे भाग दे दो, तो 8 पंजे 40, यानी 8 जो है मेरा आंसर का HCF होगा। क्यों, क्योंकि भाग जाना चाहिए और 8 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, इसलिए 8 HCF में होगा। अब देखो बचा कितना 3, तो 3 से चेक करूंगा तो 6 और 5 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 4 और 2 6, 6 में भी 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 3 भी मेरा HCF में होगा। अब मुझे चेक करना है 5 से, तो देखो दोनों संख्या के अंतिम अंक 0 है तो इसमें 5 से भी भाग जाएगा, तो 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120, यानी उस संख्या का HCF जो है 120 है। यानी ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे भी पूरा पूरा विभाजित करेगी और इसे भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। लेकिन हमें इस x का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है 121 माइनस x का मान कितना निकला है 120, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा 1, और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है, अगले 2 वर्षों में ये 12.10 लाख हो जाती है, तो आपसे पूछा है वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या होगी। जब भी हम दर निकालते हैं तो ये सेम क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बनता है। तो उसने दिया है 10 लाख और 12.10 लाख। अब देखो दोनों तरफ हम अनुपात लेंगे तो लाख से लाख में जितनी भी जीरो आएंगी वो कट जाएंगी। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट को हटाऊंगा ऐसे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगी और ये हो जाएगा 1210। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो ये 2 साल के लिए था तो 2 साल के लिए मैं क्या करूंगा, इस संख्या का रूट निकाल दूंगा जो बची हुई अनुपात है 100 का और 121 का, क्योंकि अब इससे ज्यादा अनुपात नहीं लिया जा सकता। तो ये 10 हो जाएगा और ये 11। यानी अगर मैं कहूं तो एक साल में 10 से ये कितना हो गई 11, कितना बढ़ गई 1, कितने पर बढ़ी 10 इंटू 100, जीरो से जीरो कट जाएगा यानी 10% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका दिया है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। तो देखो यहाँ M1 का मान दिया हुआ है 14, M1 का मान कितना दिया है 14 दिया गया है। अब उसने कहा है कि ये 14 व्यक्ति 7 घंटे तक काम करते हैं और कितना काम करते हैं, काम का 12 में से 5वां हिस्सा यानी 5/12 है, यानी पूरे काम में से 5 काम करते हैं और दिन लेते हैं वो 18। अब ये बराबर रखना है हमें किसके, 21 व्यक्तियों के जो कितने घंटे काम करें हमें पता नहीं, H2 का मान पूछ रहा है, लेकिन ये 15 दिनों में पूरा कर दें किसे, शेष काम। तो 12 में से 5 हो गया तो शेष बचा कितना 7 काम। अब हमें इसकी बस कैलकुलेशन करनी है तो 7 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 6 बार कट जाएगा, फिर यहाँ 3 से ये 5 बार कट जाएगा और ये 2 बार। तो देखो 7 दूनी 14, 14 इंटू 14 होता है 196, कितना हो जाएगा 196, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर H2। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो 25 सत्ते 175, 175 बचेगा कितना, तो 6 में से 5 जाएगा 1 2, 21/25 आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, MNO क्रमशः 22 24 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक दिन एक काम करें, जैसे कि पहले दिन N दूसरे दिन O तीसरे दिन कार्य करे और फिर M चौथे दिन कार्य करे और इस प्रकार यह क्रम जारी रहे तो कार्य लगभग, देखो यहाँ लगभग में पूछ रहा है कितने दिनों में होगा, तो जो भी आंसर है हमें पॉइंटों की वैल्यू नहीं बतानी है। तो देखो समझो क्या है कि पहले कहा है उसने M का, M कितने दिन में कर रहा है 22 दिन में, फिर कहा है उसने N का, N कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, फिर कहा है उसने O का, O कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर ली जाती है। देखो यहाँ 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा, यहाँ देखो 8 या 24 होता है, 8 तो 16 में आ चुका है, 3 नहीं आया, 1 3 आ जाएगा, और यहाँ 11 दूनी 22 यानी 11 नहीं है 11 आ जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो हमें 22 काटना है तो 11 तो यहां से कट जाएगा और 2 यहां से कट जाएगा, तो 8 इंटू 3 यानी 24 बच जाएगा। अब 24 काटना है हमें तो 8 यहां से कट जाएगा, 3 यहां से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, 16 यहां से कट जाएगा तो 11 3 33। अब ये तीनों व्यक्तियों की इफिशियंसी आ गई। अब उन्होंने कहा है बारी बारी से, तो 3 क्रम से काम कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं 3 दिन में ये कितना काम करेंगे, तो इन सभी को जोड़ दूंगा। तो देखो 24 और 2 35, 35 और 20 55, 55 और 4 59, 59 और 20 7 9, ये हो जाएगा आपका 7 9। इन तीनों
का हो जाएगा, एक दिन का काम इसका, एक दिन का काम इसका, एक दिन का इसका। तो 3 दिन में उनके द्वारा जो है वो किया गया जो भी काम होगा उसका हम कितना भाग ले सकते हैं, 7, 9। अब हमें टोटल काम करना कितना है, तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ये वैल्यू दी गई है इस वैल्यू का हमें क्या करना है, गुणा। तो देखो 16 48 इंटू 11, और 11 का मल्टीप्लाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, 11 का मल्टीप्लाई हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, 11 को ध्यान मत दो, 8 है, 8 उतारो, 8 और 4 12 की 2, हासिल कितना रह जाएगा 1, 4 और 1 5, यानी इतना काम हो जाएगा। अब इसका भाग हमें देना है इस संख्या में, इसमें से हम चेक करेंगे कितना काम इन्होंने परफेक्ट दिनों तक कर लिया। तो देखो 52 में तो जाएगा नहीं, इस पूरी संख्या में देना होगा, तो पूरी संख्या में 6 सत्ते 42, सत्तू सत्तू 49, लेकिन कैरी के साथ ज्यादा हो जाएगा 49 में, तो लगभग 6 बार चला जाएगा, तो 6 नाम 54 की 4, कैरी कितना रहेगा 5। देखो 6 सत्ते 42 और 5 47। अब देखो यहां से बच जाएगा 4, यहां 12 से बच जाएगा 5, अभी इतना काम बचा हुआ है, इसमें से 474 काम कंप्लीट हो गया, कितने दिनों में, 6 दिनों में। लेकिन ये 6 दिन एक व्यक्ति ने नहीं काम किया है, क्योंकि ये तीनों दिनों का है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो तीनों ने 6-6, इसने भी 6 दिन काम किया है, इसने भी 6 दिन काम किया है, इसने भी 6 दिन काम किया है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी परफेक्ट 18 दिन हो गए उनके। अभी भी देखो जैसे ही ये तीनों काम कर जाएंगे 6-6 दिन, तो फिर कौन आएगा, ए, और ए इसमें से 24 काम करेगा और पूरा एक दिन लगा लेगा, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, और इसमें से जो कार्य बचेगा वो कितना बच जाएगा, 30। अब देखो ए के जाने के बाद फिर बी आएगा दोबारा, बी इसमें से 22 काम कर जाएगा, एक दिन पूरा लगेगा। अब बचा कितना काम, 8 काम बच गया, क्योंकि 22 ही हुआ है 30 में से। अब इस 8 कार्य को करने के लिए किसे आना चाहिए, ओ को आना चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि परफेक्ट दिन बताइए, पॉइंटों वाले दिन मत बताइए। तो परफेक्ट दिन कितने हो जाएंगे, 18 और 2 20। अगर वो पूरा पूछता तो 20 सही 8/33, क्योंकि ये 8 जो कार्य है वो 33 की क्षमता से ही तो करेगा ओ, तो ये और जुड़ जाता, लेकिन हमें पूछा केवल परफेक्ट दिन, तो कितने दिन में हो जाएगा, ये 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है चौथा समानुपात क्या होगा, और चौथा समानुपात आपको कभी निकालना हो तो 9 इंटू 18/6, 6 से ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, और 9 तिया 27, यही आपका क्या हो जाएगा, चौथा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 21 है, उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त जो है वो 7 और 14 है। तो देखो दो संख्या मान ली हमने a और b, जिन्हें जोड़ने पर कितना बन रहा है, 21, कितना बन रहा है 21। अब उसने कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, देखो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का, तो 1/a प्लस 1/b को मैं जोड़ता तो क्या बनता, a प्लस b बटे ab। अब देखना दो संख्याओं का योग जो है वो तो हमें दिया है 21। अब देखो ये दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल ही तो है, और आप जानते हो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मैं क्या रख सकता हूं, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 3/14 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है, यानी अगर कोई व्यक्ति 13 पेन खरीदेगा तो 1 उसे फ्री मिलेगा। तो देख लो दुकानदार ने कितने पेन दिए, अरे 1 दर्जन कहा है उसने, क्या कहा है, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, 12 पेन पर 1 फ्री देगा, तो टोटल कितने पेन दे दिए, 13। 13 में से 1 कैसा ले गया है, वो फ्री, और बाकी 12 के देकर गया है वो पैसे, तो 1/13 ही तो हो गया छूट में, यानी 13 में से 1 की छूट हो गई। परसेंटेज निकालेंगे तो 100/13, 13 सत्ते 91, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि बचेगा 9। अब देखो 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 90 है, तो 13 छिक्के 78, लगभग जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा, 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
एक व्यक्ति पहाड़ी की तराई से चोटी तक की यात्रा 6 किमी प्रति घंटे की चाल से और 10 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब दो चालें हों तो 2 इंटू चालों का प्रोडक्ट बटे चालों का योग। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 3/4 का प्रतिशत तुल्य पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो 3/4 को हम परसेंटेज में नहीं बदल सकते, इंटू 100 परसेंटेज। 4 से ये कट जाएगा 25 बार। 25 इंटू 3 कितना होता है, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपए का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में वह 34,200 प्राप्त कर लेता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये ज्ञात करवा रहा है। देखना, 30,000 रुपए दिए उसने और कितना पा लिया, 34,200। तो ब्याज कितनी मिली, एक साल में मिल रही है 4,200। तो दूसरी साल में भी तो यही सेम ब्याज मिलेगी मूलधन पर, तो लेकिन दूसरी साल के लिए ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। तो देखना, 4,200 मिल रहे हैं कितने पर, 30,000 पर। तो कितना गुना मिल रहा है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 से ये 14 बार, 3 से ये 100 बार, यानी 14/100 मिलेगा। तो क्यों ना मैं इसका भी 14/100 निकाल दूं, किसका, 4200 का। बात तो एक ही है, 14/100। एक मिनट, 4200 का 14/100, 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। देखो 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 चौक 56, 56 और 2 58। उसने पूछा टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो 4,000 और 4,000 8,000, 8,200 और 200 400 और 500 900, 8,988 रुपए। इतने ब्याज के हो जाएंगे 2 साल बाद। लेकिन हमें पूछा है टोटल धन कितना हो जाएगा, तो 30,000 दिया हुआ है, 2 साल बाद 8,988 ब्याज के मिलेंगे, तो टोटल हो जाएगा 38,988। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखना क्या दिया है, 16,500। इसमें 200 की उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 16,700। अब इस पर उसने 8% का लाभ लिया है, तो आप डायरेक्ट इसका 8% निकाल सकते हो। तो 0 से 0, देखो 8 7 56, 56 की 6, कैरी कितना रहा, 5। देखो 8 छंगे 48, 48 और 5 53, 53 से 3, कैरी कितना रहेगा, 5। 8 और 5 13, यानी इतने रुपए का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो हमें इसमें जोड़ना होगा, तो कितने में, 16,700 में 1336 जोड़ दो इसमें से, तो ये 6, ये 3, 7 और 3 10, ये 8, क्यों 6 और 1 7 और एक हासिल का 8, और ये 18,036। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विनोद एक वस्तु खरीदता है, उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता, 25 रुपए अधिक में बेचता, तो 20% का लाभ हो जाता। यानी 100 रुपए की वस्तु को पहले उसने हानि पर बेच दिया 95 में। फिर उसने कहा कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी 100 की जगह पर 80 में खरीदता और 25 रुपए अधिक में बेचता, यहां देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आप जोड़ नहीं सकते, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो 20%, 10% में 8, 20% में 16, यानी 96 रुपए की बेच देता। 95 से 96, 1 रुपया अधिक, और एक की वैल्यू कितनी है, 25, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
महेश 5 विषयों में 62 अंक प्राप्त करता है, औसत अंक, और छठे विषय में 71 अंक लेकर आया, तो महेश का औसत क्या होगा? तो देखो 62 मान लो सभी विषयों का था, लेकिन छठवें विषय में कितना लेकर आया? 71। कितना ज्यादा लेकर आया? ये 9 ज्यादा लेकर आया, औसत से 9 ज्यादा लेकर आया। अब ये जो 9 ज्यादा है वो सभी विषयों में तो बटेगा, और सभी विषय कितनी हो गई? 6। तो 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, यानी 1.5 ज्यादा लेकर आया है, तो 1.5 ऐड कर देंगे तो 63.5 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 ट्रेन एक ही समय पर बेंगलोर से चेन्नई के से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर। एक की चाल 80 किमी प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 95 किमी प्रति घंटा है, और उसने कहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किमी अधिक चलती है। ये आपसे कहा है 180 अधिक चलती है। अब ध्यान देना कि जब समय समान हो तो डिस्टेंस ही स्पीड का काम करती है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो उसकी स्पीड कितनी है? 80, और दूसरे की कितनी है? 95। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि 5 से ये 16 बार, 5 से ये 19 बार, यानी उनकी डिस्टेंस का अनुपात 16 से 19 होगा। यानी कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। उसने क्या पूछा है? टोटल दूरी पूछा है आपसे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 16 और 9 25, 35। 35 रेशियो हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 35 इंटू 60, तो 0, 5 6 30 की 0, 6 18 और 3 21, यानी 2100 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। तो आज का पेपर यहीं पर सॉल्व होता है। आपको अगर कुछ कमियां हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कुछ समझ में आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा।